हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर शॉर्ट्स। आज बात करेंगे रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड का सीजन कैसा जा रहा है। रियल मैड्रिड फर्स्ट इन ला लीगा है। रियल मैड्रिड का सीजन काफी अप्स एंड डाउन्स आए हैं इस सीजन में। स्पेशली चैंपियंस लीग की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड चुक गई है चैंपियंस लीग में। उस पे हम आते हैं, पर स्टार्ट करेंगे ला लीगा से। 6 पॉइंट्स अहेड ऑफ सेविया। 60 पॉइंट्स हैं शायद मैड्रिड के, और 54 पॉइंट्स हैं शायद सेविया के। 6 पॉइंट्स अहेड ऑफ सेविया, 15 पॉइंट्स अहेड ऑफ बार्सिलोना। ऑब्वियसली बार्सिलोना के पास एक गेम हाथ में। अगर वो बारसा वो जीत जाती है, तो जो उनकी फॉर्म काफी जबरदस्त चल रही है, अगर बारसा वो जीत जाती है तो दे वुड बी 12 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड। इट वुड बी अ ह्यूज गैप बिटवीन। फर्स्ट टाइम आई थिंक सो बारसा इतने पॉइंट्स है रियल मैड्रिड से पीछे। 2016-17 में भी डिफरेंस काफी था, जो काफी जगह कम हो गया था, बट इस बार का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। थैंक्स टू एंचेलोटी की टीम मैनेजमेंट, जो उसने स्टार्ट में की। स्टार्ट में उसे पता था कि चुनना है उसे सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में, तो स्टार्ट में उसने जितने मैक्सिमम पॉइंट्स कलेक्ट कर सकता था कलेक्ट किए उसने। क्योंकि 2021 की जो ला लीगा का सीजन था, उसमें रियल मैड्रिड ने सिर्फ एक गेम हारी है। दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर। However, that's not the same story in 2022. 2022 की पहली गेम हिटाफे से रियल मैड्रिड ने हारी 1-0। एंड उसके बाद से रियल मैड्रिड का सीजन अच्छा नहीं गया। हाँ, उसके बाद स्पेनिश सुपर कप अपने नाम किया। एल्चे के अगेंस्ट अच्छा कमबैक था, बट दोनों मैचेस में एल्चे के अगेंस्ट कमबैक था। पर उसके बाद एक गंदा एग्जिट अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। एलेक्स बेरेंगर ने बहुत ही चूतिया मिस्टेक कैसीमीरो की, उसमें उससे गोल निकाल लिया। एंड आफ्टर दैट एलेक्स बेरेंगर ने जो वो गोल मारा था, उसका बहुत ही गंदा असर पड़ा रियल मैड्रिड को। एंचेलोटी का कच्चा चट्टा खुल के आया सामने, क्योंकि उसने सब्स्टिट्यूट्स नहीं किए थे उस मैच में। बेल को नहीं लेके आया था, हजार्ड को नहीं लेके आया था, फेडे वालवर्डे को भी शायद से नहीं आया था उस मैच में। सब्स्टिट्यूट्स को बचा के रखा था एक्स्ट्रा टाइम के लिए। एक्स्ट्रा टाइम तक गेम गई नहीं, और एलेक्स बेरेंगर का वो बहुत ही जबरदस्त फिनिश थी वो। उसके बाद भी ला लीगा में विलियरियल के साथ ड्रॉ किया, ग्रेनाडा के साथ मरते मरते जीते। एंड आफ्टर दैट पेरिस सेंट जर्मेन, एक इंतहाई चूतिया गेम। आई हैव नेवर सीन रियल मैड्रिड प्ले सो बैड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई अगर मुझे रियल मैड्रिड का बेस्ट देखना हो उस मैच में, तो आई वुड से कि कोर्टोआ वाज द बेस्ट। उसने मैंने पेनल्टी सेव करी मेसी की, बट एक्सेप्ट फॉर हिम नो वन नो वन played like there he is playing for Real Madrid. क्रूज कैसेमीरो मॉड्रिच को वराटी अकेले बुली कर जाता है। एंड they I I don't think so they can make a comeback at the Bernabeu। कम बर्नाबाउ में कम बैक करने के लिए आपके पास सबसे पहले बोल रहे हैं कि अल्ट्राज आएंगे मैड्रिड के एंड शिट लाइक दैट। भाई, जो 11 उतरेगी रियल मैड्रिड की, जो 11 पिच पे उतरेगी, दैट्स नॉट गुड। मेंडी नहीं है, कैसेमिरो नहीं है, अलाबा आज मैंने न्यूज देखी है, ही इज इन डाउट्स। कार्वाहाल इज ऑलवेज इन डाउट्स। नहीं पता चलता, कभी भी वो इंजर्ड हो सकते हैं। एंड ये फर्स्ट फर्स्ट टीम के प्लेयर, इनके बगैर आप अगर पिच पे उतरोगे, यू विल बी फक्ड। एम्बापे मेसी नेमार अकेले स्कूल कर जाएंगे इस रियल मैड्रिड की स्क्वाड को। एंड आई डोंट थिंक सो कि दे कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट पेरिस सेंट जर्मेन। पीएसजी को मैं एम्बापे के अगेंस्ट, अगर लूकास वास्केस को आप छोड़ के, जो फर्स्ट लेग के एंड में हुआ वही होगा। एंड बहुत ही चुदाप होने वाला है इन एट द बर्नबाउ। लोग बोलेंगे कि वी आर रियल मैड्रिड, वी आर रियल मैड्रिड। नो, वी कैन मेक अ कमबैक। नो, वी कांट मेक अ कमबैक, बिकॉज अगर हम टीम देखें जो कमबैक किया करती थी चैंपियंस लीग में एक जमाने में, जब रोनाल्डो था एंड कैसेमिरो मॉड्रिच पीक पे थे, अभी भी पीक पे हैं, बट अभी रोनाल्डो नहीं है जो जो उस टाइम पे एक फोकल पॉइंट था टैक्टिक्स का। तो रोनाल्डो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि रियल मैड्रिड कमबैक कर सकती है इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो जैसे पीएसजी खेली अगेंस्ट मैड्रिड, तो आई वुड से दे आर ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद हार गए 3-1, नॉन्टे से शायद हार गए। दैट वाज नॉट अ गुड मैच फ्रॉम पीएसजी। बट अगर एम्बापे बर्नबाउ में आ रहा है, तो ही वुड रन। भाई, वो ट्रैक बैक करेगा, वो स्ट्राइक मेसी के साथ कंबाइन करेगा। नेमार वुड बी वेरी की। उसने असिस्ट भी प्रोवाइड किया था एम्बापे को। नेमार इज एन एक्सीलेंट प्लेयर। आई थिंक सो नेमार विल बी
available to start Pochettino is Pochettino भाई, I love that man. उस पता है उससे egos manage नहीं होती, but if I have to replace Carlo Ancelotti, if I'm Florentino Perez, अगर मुझे कार्लो को replace करना है तो first option I would go for is Mauricio Pochettino. एक और वजह जो मुझे नजर आती है रियल मैड्रिड के कमबैक नहीं कर सकते अगेंस्ट पीएसजी, दैट इज कि क्रूज का खेलना at a number 6 position. Cruz, I would say कि Cruz and Casemiro are incomplete without each other. Cruz और ज्यादा फ्लरिश करके आता है जब कैसेमीरो होता है, कैसेमीरो और ज्यादा फ्लरिश करता है जब क्रूज होता है, बिकॉज कैसेमीरो इज नॉट गुड ऑन द बॉल, क्रूज इज गुड ऑन द बॉल, एंड कैसेमीरो वो डिफेंसिव प्रेजेंस प्रोवाइड करता है आपको, बट ऑन द अदर हैंड क्रूज वो डिफेंसिव प्रेजेंस प्रोवाइड नहीं करेगा आपको. दैट वुड बी द की क्रूज मेसी को मार्क नहीं कर सकता. दैट वुड बी द की मे बी मेसी को मार्क करने के लिए फेडे वालवर्डे को pick, जैसे एक बार याद है क्लासिको में किया था 2019 के, फेडे वालवर्डे को मार्क करने के लिए मेसी को मार्क करने के लिए फेडे वालवर्डे को छोड़ दिया था. मे बी फेडे वालवर्डे को मार्क, बट क्या वो कैसीमीरो वाली जॉब कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो. दैट वुड बी की क्रूज का खेलना नंबर 6. मुझे याद है बायर्न म्यूनिख में क्रूज खेला था नंबर 6, सोल नंबर 6 एक मैच में अगेंस्ट रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड thrashed बायर्न by 4 goals to 0 उस मैच में. क्रूज was playing a number 6, सोल नंबर 6. तो आई थिंक सो मैड्रिड कैन गो फॉर formation like 4-2-3-1 इस मैच में, बट आई डोंट थिंक सो कार्लो will ever use that formation against a team like PSG, जो formation उसने पहले कभी टेस्ट नहीं की हुई. I don't think so. He will play. I would want Carlo to play 4-2-3-1 with Kroos and Modric are double pivots with Hazard as a number 10, Fede Valverde as a right winger, or maybe Asensio as a number 10, Vinicius on the left and Benzema as a striker. But will he play that formation against ऐसी पीएसजी की जो रूथलेस होगी अगेंस्ट रियल मैड्रिड? अगर बर्नाबाउ में आएगी तो पीएसजी रूथलेस होगी. आई डोंट थिंक सो ही विल एवर प्ले दैट गेम. तो आई डोंट थिंक सो मैड्रिड कुछ कर सकती है पीएसजी के अगेंस्ट. एम्बापे, मेसी, नेमार कुत्ता बना देंगे. तो एक और पॉइंट ये भी निकल के आता है, जिडान की मैड्रिड यूज टू प्रेस अ लॉट, बट एंचेलोटी की मैड्रिड प्रेस नहीं कर रही. 4-5-1 में ज्यादा मिड ब्लॉक में ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ज्यादा ज्यादा प्रेस नहीं कर रही, क्योंकि जिडान की मैड्रिड जब ऑपोजिशन प्रेस करने लगती थी तो क्रूस आगे चढ़ता था, मॉडरिच आगे चढ़ता था, वालवर्डे खेलता, वालवर्डे आगे चढ़ता था जब प्रेस करने की बारी होती थी. इस बार 4-5-1 है फॉर्मेशन जो विदाउट द बॉल है रियल मैड्रिड की, और दे आर नॉट प्रेसिंग देम. अगर वो प्रेस नहीं करती तो इट वुड बी अ ह्यूज डिसएडवांटेज फॉर रियल मैड्रिड. पीएसजी के अगेंस्ट प्रेस करना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस पे चीजों को स्टॉप करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को. तो क्योंकि ऐसे काम बनेगा ही नहीं. अगर फेडे वालवर्डे खेला है तो फेडे वालवर्डे को आगे चढ़ना पड़ेगा बेंजेमा के साथ प्रेस करने की. मैड्रिड की प्रेस भी ऑर्गेनाइज नहीं थी. मैड्रिड जो थोड़ा बहुत प्रेस करने की कोशिश कर रही थी फर्स्ट लेग में, वो प्रेस ऑर्गेनाइज नहीं थी. बेंजेमा अकेले प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो जिसके बाद पीएसजी ने फिर बैक थ्री कर दिया था, डानीलो को पीछे ले आए थे, विंग बैक्स और आगे था, हकीमी और आगे चढ़ रहा था विनिशियस पे. तो दैट वाज एन एक्सीलेंट गेम फ्रॉम पीएसजी. मैड्रिड का प्रेस ना करना कैन बी अ ह्यूज फैक्टर इन still sticking to Cruz, Casemiro and Modric. I know they are at their prime, तो मैं क्या बोलूँ, they are very good players, they are irreplaceable, but Cruz 34 32 का है, कैसेमीरो 30 का हो गया कुछ दिन पहले, मॉड्रिच इज 36, अभी भी उन्हें उस लेवल पे भगाना इज नॉट गुड फ्रॉम एंचेलोटी. जब मॉड्रिच ने पिछले साल रिन्यू किया था, आई थॉट के ही वुड बी गाइडिंग प्लेयर्स लाइक फेडे वालवर्डे और कमाविंगा, जो कि नई साइनिंग थी, उन्हें गाइड करेगा. वो स्टार्टर बन के बैठा हुआ है. एंचेलोटी ने इतना ट्रस्ट, इतना रिलाई किया. आई एम नॉट सेइंग कि ही इज प्लेइंग बैड, ही इज स्टिल ऑन गॉड लेवल, बट इतना रिलाई किया है फेडेवल उस पे, लुका मॉड्रिच पे, फेडेवल वर्डी और कमाविंगा को इतने चांसेस नहीं मिल रहे. एंड एंटोनियो ब्लांको का तो ना ही बोलो भाई. भाई उसे कैस्ट्रिया में ऐसा घूम के एंटोनियो ब्लांको, मिकल गटियरेस, अरिबास को, कि उन वापस आने का नाम ही नहीं है उनका. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच पे ओवर रिलायंस करना, तो इतना तो
हमने देखा था उस गेम, पीएसजी वाली गेम में भी, दे आर मोर रिलायंट ऑन देम। अगर वो एक गेम में डोमिनेट नहीं कर पाते तो इट्स नॉट गुड। अगर वो एक गेम में डोमिनेट नहीं करते तो फिर मैड्रिड और ऑल ओवर द प्लेसेस, मैड्रिड को तोड़ के रख दिया पीएसजी ने, क्योंकि डोमिनेट नहीं किया था। नॉट इवन अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट फॉर रियल मैड्रिड इन दैट गेम। तो क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच पे ओवर रिलायंस बहुत ही बुरा फैक्टर है। लाइन की अगर हम बात करें तो बेंजेमा इज बैंगिंग द गोल्स। अभी उसकी फॉर्म, अभी वो काफी आउट ऑफ फॉर्म था, अभी रायो के अगेंस्ट उसने गोल मारा है। तो he's आई थिंक सो ही इज बैक एट हिज बेस्ट, जो कि सीजन के स्टार्ट में था। बट लेफ्ट विंग पे विनिशियस जूनियर, राइट विंग पे असेंसियो, कार्लो एंचेलोटी इज स्टिल स्टिकिंग टू देम। आई नो विनिशियस बहुत अच्छा खेल रहा है, आई नो कि असेंसियो ने आठ आठ नौ गोल पता नहीं कितने मार चुका है इस सीजन में। बट सबसे पहले लेते हैं विनिशियस को। विनिशियस इज स्टिल 21 ईयर ओल्ड। तो आप इतना ओवर रिलाई नहीं कर सकते 21 जीरो पे। यू स्टिल हैव हजार्ड, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड है। हजार्ड को चांसेस नहीं मिल रहे, बेल को चांसेस नहीं मिल रहे, अभी उसके कुछ आखिरी महीने हैं, स्टिल ही इज नॉट गेटिंग एनी चांसेस। तो लुका योविच तो भाई रह नहीं, तो आई थिंक सो लुका योविच इज खुद भी इतना अच्छा नहीं। आई थिंक सो विल बी सोल्ड इन द समर। बट अगर हम बात करें तो राइट विंग की, असेंसियो असेंसियो इज नॉट गुड। असेंसियो अगर एक गोल मारता है तो उसकी अगले 4-5 मैचेस में सिलेक्शन पक्की हो जाती है। दैट इज नॉट गुड फ्रॉम एंचेलोटी। एंचेलोटी नीड्स टू हैव द डेप्थ। उसकी सपोज टू डेप्थ है, फेडी वैल्वर्डे कैन आल्सो प्ले ऑन द राइट विंग। तो आई थिंक सो ही शुड प्ले फेडे वैल्वर्डे ऑन द राइट विंग, क्योंकि नॉट ओनली वो इन दी हैंड्स ऑफर करते हैं, बट सेंटर जोन को अगर मैड्रिड डिसाइड करती है प्रेस करने की तो अच्छे से प्रेस भी करता है फेडे वैल्वर्डे। तो ही इज अ लीथल ऑप्शन अगर मैड्रिड ट्राई करती है फेडे वैल्वर्डे को राइट विंग पे। जिडान ने उसे खिलाया था राइट विंग पे, इफ यू रिमेंबर इस क्लासिको था जिसमें फेडे वैल्वर्डे ने पोस्ट इट किया था, एंड ही वाज सो गुड। उसमें वो राइट विंग पे खेल रहा था, एंड ही वाज शिफ्टिंग प्लेसेस बिटवीन लूकास वास्केज और एंड कारवाहाल। तो और निखर के आएगा फेडे वैल्वर्डे को, उसके फ्लैंक पे कारवाहाल होगा। तो कोपा डेल रे सो तो आउट हो चुके हैं। अभी चैंपियंस लीग की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कोई भी एक्सपेक्ट ना करे मैड्रिड को कि वो कम बैक करेगी, क्योंकि मेंडी नहीं है, कैसिमीरो नहीं है, मे बी अलाबा ना हो, एंड हु विल प्ले एज अ लेफ्ट बैक आई डोंट नो। अगर मेंडी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली नाचो को लेफ्ट बैक खिलाना पड़ेगा। फिर अलाबा नहीं है तो नाचो को सेंटर बैक शिफ्ट करना पड़ेगा। होल प्ले एज अ लेफ्ट बैक, मार्सेलो को लेफ्ट बैक खिलाओगे आपकी कुछ खुल जाएगी बहुत ही चूतिया तरीके से। चूतिया बात होगी अगर कोई मार्सेलो फिर रिलाई करता है एज अ लेफ्ट बैक। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या इट्स वाइयाहो's टाइम। आई डोंट नो, अगर वाइयाहो को खिलाया भाई बहुत चुतिया हो जाएगा। इफ यू हैव, मेरा जो ओपिनियन, इफ यू हैव वाइयाहो यू है, और यू आर ऑलरेडी 1-0 डाउन इफ यू आर प्लेइंग Jesus वाइयाहो इन योर टीम। तो आई डोंट थिंक सो कि वाइयाहो को स्टार्ट करना चाहिए अगेंस्ट पीएसजी। कारवाहाल अगर फिट हुआ तो कारवाहाल स्टार्ट करेगा। 4-2-3-1 से तो जाएगा नहीं, 4-3-3 से ही जाएगा। क्रूस विल प्ले द सिंगल पिवट, ही विल बी एक्सप्लॉइटेड। सुन लो, ही विल बी बहुत गंदी तरह एक्सप्लॉइट किया जाएगा क्रूस को। क्रूस और मॉडरिच और फेडे वैल्वर्डे की मिडफील्ड होगी। इट वुड बी बेटर अगर मॉडरिच खेले एज अ सोल नंबर 6, तो इट वुड बी वेरी नाइस। और आगे विनिशियस बेंजेमा सेंसियो होंगे। आई डोंट थिंक सो कार्लो सोचेगा भी रोड्रिगो या किसी बेल वगैरह को खिलाने का राइट विंग पे, एंड विनिशियस तो है ही, तो उसे खिलाएगा लेफ्ट विंग पे, एंड बेंजेमा इज रिप्लेसेबल एज अ स्ट्राइकर। तो ये होगी रियल मैड्रिड की फॉर्मेशन। तो दे कैन नॉट मेक अ कमबैक अगेंस्ट पीएसजी। पीएसजी नहीं छोड़ेगी भाई। तो बर्नाबाउ पे चुदने वाली है मैड्रिड, एंड आई एम गारंटीइंग इट, चुदेगी मैड्रिड। आई एम 90% चांसेस हैं कि चुदेगी, एंड एम्बाप्पे की साइनिंग भी काफ़ी इफेक्ट हो सकती है इससे। तो एनीथिंग कैन हैपन। एंड आफ्टर दैट ला लीगा की अगर बात करें तो ला लीगा में इट्स मैड्रिड इज 6 पॉइंट्स अहेड, माइट पुल इट ऑफ। सेविया गंदी तरह पीछे पड़े हुए, बारसा इज बैक टू
its best. Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traore, they're killing. कल भी 4 गोल मारे against one of the best defensive sides in La Liga. And Barcelona are ruthless. And एल क्लासिको भी आना है तो उस पर बहुत बातें चौधेंगी आगे कि अरे कैसे रियल मैड्रिड अगर पीएसजी के अगेंस्ट कम बैक नहीं करती तो टाइम तो पीएसजी के गेम के 10 दिन बाद एल क्लासिको है। तो आई थिंक सो कि इट वुड बी वन हेल ऑफ अ गेम। एल क्लासिको में बारसा बर्नाब्यू में आएगी। आई डोंट नो कि चौदेगी या चौदेगी, बट इट आई डोंट नो कि क्योंकि दिस मैड्रिड टीम इज capable of everything except for the comeback against PSG, but still they can outside chance हो सकता है मैड्रिड के पास PSG के अगेंस्ट भी। एंड बारसा के अगेंस्ट दे नीड टू बी पिन परफेक्ट। पिन परफेक्ट होना पड़ेगा बारसा के अगेंस्ट, तभी बारसा बारसा के अगेंस्ट आप किसी डिफीट को अवॉइड कर सकते हो, वरना दे आर रूथलेस। पिछले 3 गेम्स में 4-4 गोल मारे हैं। एंड दे आर प्लेइंग सम वेरी गुड फुटबॉल डाउन देयर। और कोपा डेल रे को तो रहने ही दो भाई। कोपा डेल रे से आउट हो चुके हैं अभी। ला लीगा में बहुत गेम्स आनी है अगेंस्ट सेविया, अगेंस्ट रियल बेटिस, अगेंस्ट बारसा। तो काफी कुछ होगा, अभी काफी सा सीजन पड़ा हुआ है, तो देखते हैं भाई क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।